आप सभी को जय मसीह की। आज हमने भीड़ का हिस्सा ना बनने के बारे में सीखा है। मेरी प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से विभिन्न बनाया है। प्रत्येक के अंदर अलग अलग विशेषताएं, गुण और काबिलियत है। इसलिए अपनी इन विशेषताओं को भीड़ में चलकर ना छुपाएं। अपने अंदर वचन की विचारधारा रखें। आपके हर भले काम में आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आप भीड़ का हिस्सा है तो आपको विदा कर दिया जाएगा। अगर हम भीड़ के साथ चले हुए तो हमारा कोई लक्ष्य है, कोई मकसद नहीं है। हम तो केवल यूं ही चलो जी, वो भी जा रहा है, मैं भी जाता हूँ। यदि आपको यीशु से प्रेम है, आप यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह चंगा तो करेगा ही, पर आपको चंगा करने का अधिकार भी देगा। यीशु के पीछे आज भी भीड़ की भीड़ आती है। यीशु के नाम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं तो इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा प्रभु महान है। अपने परमेश्वर के लिए उसके ऊपर मैं गर्व महसूस करता हूँ। आप अपने ऊपर ध्यान दें। यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो आप विशेष, परमेश्वर ने आपको विशेष मकसद के लिए चुना है और आपके द्वारा आप वो मकसद को पूरा भी करेगा। हालेलुया। इसलिए जो है, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, परंतु परमेश्वर को स्मरण करके, उसकी आज्ञाकारी बन के, उससे डरते हुए और उसके साथ ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपको जो है वो सारी चीजें देगा जिसके लिए आपको उसने बुलाया है। मेरे प्रियो, हमारा आज का निर्णय हमारा कल का प्रतिफल है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या विषय है? भीड़ का हिस्सा ना बने। लिख लो अगर जिसके पास लिखने का है। मत्ती अध्याय 4 23 से 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हाँ, लिखा है यीशु मसीह जो है फिरता रहा उनके आराधनालय में, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार वो करता रहा। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तब भी आराधनालय थे। तब भी क्या थे? आराधनालय थे और लोग आराधना करते थे। पर जो यीशु मसीह जो प्रचार करते थे उनके आराधनालयों में प्रचार नहीं होता था। अगर होता था तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते नहीं थे। हालेलुया। लिखा यीशु मसीह उनके आराधनालय में घूमते फिरते जाते रहते थे और राज्य का सुसमाचार प्रचार वो करते रहते थे, परमेश्वर का राज्य का। आगे, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लोगों के हर प्रकार की बीमारी और निर्बलता को यीशु मसीह दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए। हाँ, सारे बीमार, लकवे के रोगी, मिर्गी वाले रोग के रोगी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रोगी, हर प्रकार के रोगियों को यीशु के पास लाया जाता था और उसने उन्हें चंगा किया। और यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। यीशु मसीह ने किसको चंगा किया? पूरी जो भीड़ में जो लोग थे, जो आते थे, जो किसी भी तरह के बीमारी से ग्रसित थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, हालेलुया, वो उनको ठीक करता गया। हो गया पूरा? गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो ली। हाँ, यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ हो ली। क्या हो गए? पूरे भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे हो लिए, चल पड़े। हालेलुया। पर हुआ क्या?
भीड़ को यीशु मसीह ने चंगा किया। भीड़ को यीशु मसीह ने चंगा किया और उसके बाद भीड़ का कोई भी आगे के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। भीड़ का उसके बाद कोई नाम निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं तक थे जहां तक वो बीमार थे, जहां तक वो, हालेलुया। और उसके बाद हम अगला वचन पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय में 22 से 23 वचन पढ़ेंगे। अभी 4 था, अब 14 में आएंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विश्व किया। हाँ, तब उसने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश कर दिया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। ताकि वो उसके साथ पार चलें। तब तक वह लोगों को विदा करे। तब तक वो लोगों को विदा करें, ऐसे लिखा है। हाँ? जब तक वह लोगों को विदा करे। हाँ, जब तक वो लोगों को विदा करें तो ये चेलों के साथ पार जाएं। हालेलुया। आप यहीं बैठे हुए हैं, देखिए भीड़ यीशु के पीछे हो ली और भीड़ यीशु के पीछे हो ली तो यीशु मसीह ने उनको क्या किया? बोलो, चंगा किया। जो यहां नहीं बोलेगा हालेलुया। ये तो चेकिंग है जी, तुम्हारा ध्यान किधर है? वचन इधर है। हालेलुया। भीड़ को चंगा किया, भीड़ यीशु के पीछे हो ली। पर बाइबल में लिखा है कि चेलों को बोला कि पार चलें और तब तक लोगों को विदा करें। अगर केवल आप चंगाई के लिए आए हैं, चंगाई के बाद जो है आपको विदा किया जाएगा। उसके बाद आपका जीवन, उसका कोई जो आगे के लिए कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो किस तरह का रहेगा या किस तरह की बर्बादी में जाएगा। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है कि वो लोगों को विदा जब के लिए करें तो तब तक उसने कहा कि चेलों को आए, हम वो अपने साथ पार जाने के लिए उनको कहा। अगर आप भीड़ का हिस्सा है तो आपको विदा कर दिया जाएगा। अगर आप चेले हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यीशु मसीह आपको ट्रेंड करेगा और आपके जीवन को जो है पूर्ण सुरक्षित रखेगा। उसके लिए आपको आज्ञाकारी होना जरूरी है। यीशु मसीह ने भीड़ को आज्ञाकारी होने के लिए नहीं बोला। वो आए, उनकी समस्या सॉल्व हुई, उसके बाद जो चले गए। यीशु के पीछे आज भी भीड़ की भीड़ आती है। यीशु के नाम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ को विदा कर दिया जाएगा। अगर आप पर्सनली परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाते, आप पर्सनली प्रभु के साथ संबंध नहीं बनाते, आप उससे प्रेम नहीं करते, आप उसके साथ बातचीत नहीं करते, आप जो है पर्सनली प्रार्थना में नहीं बैठते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप जो वचन को ग्रहण नहीं करते, अगर आप जो है परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनते, अनुशासन में नहीं आते, पास्टर का कहना और वचन को अगर आप नहीं मानते तो आपको विदा कर दिया जाएगा। और विदा करने के बाद जो है यीशु मसीह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपका खुद का चुनाव होगा, क्योंकि आप उसी मकसद से आए हैं। हालेलुया। यदि आपको यीशु से प्रेम है, आप यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह चंगा तो करेगा ही, पर आपको चंगा करने का अधिकार भी देगा, क्योंकि उसने चेलों को चंगा तो किया और उनको चंगा करने का भी अधिकार दिया। उनको ट्रेंड भी किया, वो संघर्ष में भी गए। हालेलुया। अभी गवाही दी गई थी कि चेलों को पता था, रोहित ने कहा चेलों ने सब कुछ चमत्कार देखे थे, पर जब चेलों के ऊपर संकट आया तो चेले घबरा गए। हमको चमत्कार देखने से एक्सपीरियंस नहीं होता, हमको चमत्कार जो है सुनने से हमारी आत्मिक जो है स्थिति बेहतर नहीं होती। हम आत्मिकता में बढ़ नहीं सकते जब तक हमारे ऊपर वो संघर्ष नहीं आता। हालेलुया। अगर आप संघर्ष में नहीं गुजरे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी कुछ भी मालूम नहीं है।
हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में रहते हो, संघर्ष में गुजर रहे हैं, तो उस संघर्ष में परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है। संघर्ष से लड़ने के लिए जो है आपको पूरी रीति से जो है वो पावरफुल बना रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी जो सामर्थ्य निर्बलता में प्रकट होती है। आमीन। तो इसलिए जो है परमेश्वर के साथ चलना ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और परमेश्वर आपको सामना करने के लिए आपको ट्रेन करेगा, आपको ताकत भी देगा। आमीन। और यदि आप सिर्फ आपका अगर फोकस केवल चंगाई है तो चंगाई तो मिल जाएगी, परंतु जीवन आपसे बहुत दूर है। केवल चंगाई तक ना रहे। आज मैंने देखा है कि आज लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। आदमी को तो स्वार्थ के, इंसान के साथ वो स्वार्थी होते ही, वो परमेश्वर के साथ भी स्वार्थी बन रहे हैं। उनको पता नहीं कि वो अपने लिए जो है एक बड़ा संकट तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है कि लोगों को जब तक विदा कर दिए जाएं, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ जो है आने के लिए कह दिया और उन्हें विवश किया। हालेलुया। तो आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि आपको भीड़ बनना है या चेला। बोल के नहीं होगा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा प्रभु के साथ। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा प्रार्थना के साथ। आपको संघर्ष में जाना पड़ेगा प्रभु के हाथ पकड़ के कि परमेश्वर तू मेरा सहारा है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक भजन है, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मैं उसका हाथ। ये गाना नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। और इसमें मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत जो है परेशानी झेलनी पड़ी, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, तब से लेकर आज तक आगे भी रहेंगे। हालेलुया। और बहुत लोग विरोध में हुए, और बहुत जो है काफ़ी लोगों ने परेशानी में डालने के लिए कोशिश किया, परंतु हुआ क्या? उस परेशानी में परमेश्वर ने बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप यीशु के साथ हैं तो आपका कोई भी बाल बांका परेशानी आएगी, वो इसलिए आएगी ताकि आप उसमें स्टैंड ले सकर स्ट्रांग हो जाएं। पर अगर आप यीशु मसीह से दूर हैं तो आप कभी भी जो है घुटने टेक सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट में प्रभु नहीं है तो आप अपने आप किसी भी परिस्थिति को फेस नहीं कर सकते। बाइबल लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए नहीं कि लोग चर्च जाते, मैं भी जाता हूँ, भी नहीं होना चाहिए। लोग नहीं देखने, लोग जाए ना जाए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोग कितना विश्वास करते हैं इस चीज़ को, मैंने कभी भी जो है इस चीज़ का वो हिसाब नहीं रखना है। लोगों का कर्म कैसा है इस बात के लिए मैंने कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपना हिसाब लेखा परमेश्वर को देंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दें। यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो आप विशेष, परमेश्वर ने आपको विशेष मकसद के लिए चुना है, और आपके द्वारा आप वो मकसद को पूरा भी करेगा। हालेलुया। आमीन। ये कोई आजकल का 2 दिन का काम नहीं है, पूरे जिंदगी भर आपको और मुझे प्रभु के पीछे चलना है, उसके साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें स्वर्ग के राज्य के लिए चुना है, बुलाया है, हमें जो है नियुक्त भी किया है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो है आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, परंतु परमेश्वर को स्मरण करके, उसकी आज्ञाकारी बन के, उससे डरते हुए और उसके साथ ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपको जो है वो सारी चीज़ें देगा जिसके लिए आपको उसने बुलाया है। आमीन। भीड़ को विदा कर दिया जाएगा। अगर हम भीड़ के साथ चले हुए तो हमारा कोई लक्ष्य, कोई मकसद नहीं है, हम तो केवल यूं ही चलो जी, वो भी जा रहा है मैं भी जाता हूँ। और कुछ लोगों का कहना है जी हमारे घर में तो प्रॉब्लम थी, ये बीमार था, वो बीमार थी, हमको तो उसके कारण जाना पड़ा, हमको क्या ज़रूरत थी? अरे परमेश्वर की ज़रूरत क्यों नहीं है? ये तो आप भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं, मैं भी, जिसको प्रभु ने जो है बुलाया, वरना परमेश्वर जो है उसको कमी नहीं है, पूरा संसार पड़ा हुआ है। हालेलुया। आप और मैं ही क्यों? मैं तो इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा प्रभु महान है, अपने परमेश्वर के लिए उसके ऊपर मैं गर्व महसूस करता हूँ। हालेलुया। मैं इस बात की शर्म नहीं मानता। और कुछ लोग ऐसे भी जो यीशु मसीह के नाम लेने के लिए भी कांपते हैं, थरथराते हैं, डरते हैं, चुप हो जाते हैं। क्या विश्वास है? मैं तो कहता हूँ ऐसे विश्वास से ना विश्वास होना ठीक है। दुनिया में अपनी पहचान अगर बनानी है,
हालेलुया। तो दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु में पहचान बनानी है तो प्रभु के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप किस पहचान में जीना चाहते हैं? हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है लिखा है कि जब तक कि भीड़ छोड़ दी विदा कर दी जाए, तो यीशु मसीह को क्या किया, चेलों को यीशु क्या कह रहा है कि मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, अपने साथ ले जा रहा है। आप विदा होना चाहते हैं कि यीशु के पास साथ चलना चाहते हैं? तो संघर्ष के लिए तैयार हैं? आपके ऊपर सताव होगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। हालेलुया। आपको जो है कई तरह के आपके लिए हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि आप यीशु मसीह से दूर हो जाएं। परंतु कोई बात नहीं, यदि आप प्रभु में हैं तो उस संघर्ष में प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मसीह लोगों को जितना दबाया जाएगा, अगर मसीह में है वो, आपने देखा है जब बीज को जमीन में डालते हैं मिट्टी में, ऊपर से आप पत्थर लगा दो, वो पत्थर लगाने से वो उसका उगना बंद नहीं होता, वो पत्थर से परे से जाके उगता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। बीज कहाँ जुड़ा हुआ है? अगर आप यीशु से जुड़े हुए तो आपको दबाया जाएगा तो आपका उगना बंद नहीं होगा, परंतु आपकी जो है आप उधर से जाके उगेंगे। हालेलुया। और पत्थर के नीचे की फिर एक बात होगी, उसमें आपको नमी रहेगी। क्या रहेगी कि नहीं? आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के से प्रेम रखने वाले के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। बच्चे हो गया बच्चों वो पूरा? हाँ, आगे पढ़ो। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। सांझ को वहाँ कैसा था? कैसा था? हालेलुया। देखिए, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं तो आप सामर्थ पाते हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते तो अकेले जाते थे। कैसे जाते थे? अकेले बैठकर प्रेयर करते थे और परमेश्वर तब सामर्थ्य उनको भर देता था। बाइबल में लिखा है कि एक बार वो गतसमनी बाग में जो है प्रार्थना कर रहा है। कौन? यीशु मसीह। चेले सो रहे। चेले उसने उठाया अभी। हालेलुया। तो एक घड़ी उठ रहे, फिर उसके बाद फिर सो रहे, क्योंकि शैतान उनके ऊपर क्या लाया है? नींद। हालेलुया, आमीन। अगर आप नींद के कंट्रोल में, नींद के वश में, तो आपको शैतान ने पूरी तरह पकड़ा हुआ है। वो क्या करेगा? जब आपको वचन सुनना होगा तो नींद लेकर आएगा, जब आपको वचन पढ़ना हो तो आलस लेकर आएगा, नींद लेकर आएगा, जब आपको चर्च जाना होगा तो 50 काम लेकर आएगा। हालेलुया। यदि आप उन चीजों से रुक गए तो सोचो कि आप आसानी से उसके कंट्रोल में चले गए। हालेलुया। इसलिए ध्यान दे, अगला वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना अध्याय 7 37 से 39 वचन। यूहन्ना 7 अध्याय, जल्दी से पढ़े। 37 से 39, 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। क्या लिखा है? कहाँ आए? चंगाई लेने। हालेलुया। भीड़ के साथ यदि कोई प्यासा हो, लिखा है मेरे पास आए। आमीन। आगे। और पिए जो मुझ पर विश्वास करेगा लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया जैसे है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह लिखा निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। किससे?
जो पिएगा, क्या पिएगा? तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। हालेलुया। खा के जो भूखा ना रहे, पी के जो प्यासा मेरे यीशु, यीशु मेरे। बात वहीं आती है। वचन के बिना, वचन की भूख और प्यास ले रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वचन की भूख नहीं है तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आप तृप्त नहीं किए जाओगे, आप में जीवन नहीं, आप में ताकत नहीं आएगी। बिना खाने कोई भी आदमी जो है जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए रोटी है, जैसे हमारे शरीर के लिए अनाज है। उससे बढ़कर जो है परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले उस वचन, हर वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि नहीं लिखा? हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो रोटी है जो हमें आत्मिक क्षेत्र में जीवित करती है, ताकतवर बनाती है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? जो रोज बाइबल पढ़ते हैं हाथ खड़ा करें प्रभु के सामने। सच में बताइए। 1 2 3 4 5 7 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। अभी कितने लोगों ने बाइबल लेकर आए साथ? हाथ खड़ा करें। लो जी। तो मेरे यहाँ पर भाषण देने से क्या फायदा है? पर कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है, मैं सुनने वालों से, मैं किससे कहता हूँ? जिसके कान है। हालेलुया। अगर आप लोग अभी तक इस महत्व को नहीं समझ पाए, आज आपके लिए मौका है। बाइबल पढ़िए, बाइबल साथ रखिए। हालेलुया। बाइबल से प्रेम करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। चर्च में नहीं, अपने घरों में आराधना करो, प्रभु से जुड़े रहो, हर समय उसको ध्यान में रखो, उसको जो है समक्ष, अपने समक्ष समझकर जो है कार्य करो। हालेलुया। सफलता आपकी है, सफलता पर बिना उसके कुछ नहीं है। और क्या लिखा आगे? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हाँ, जिसको उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। लिखा, आत्मा अभी तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हाँ, यीशु अभी तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। हालेलुया, आमीन। सेकंड लास्ट वचन, मत्ती अध्याय 5 1 से 11 तक पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट वचन, मत्ती अध्याय 5 1 से 11, जल्दी पढ़ें। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। लिखा है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और वह अपना मुंह खोलकर, यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उनको यह उपदेश देने लगा। उनको ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन, लिखा है, धन्य वे है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, जिनको सताया जाता है, क्योंकि वे शांति क्योंकि पाएंगे। वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वो जो नम्र है, नम्र स्वभाव के हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के यानी कि परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो हाँ, धन्य है वे दयावंत जो हैं, दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया उन पर की भी दया जाएगी। होगी। आगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, जो लोगों के लिए बातें नहीं घड़ते दिमाग में, मन में, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले, लिखा है, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। जो फूट डालने वाले नहीं है, मेल कराने वाले हैं, झगड़ा डालने वाले नहीं, झगड़े को जो है सुलझाने वाले। लिखा है, धन्य है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। हमें वो बनना है। हालेलुया। लोगों के लिए, समाज के लिए उदाहरण। आगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण, भलाई के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हो गया।
11 तक धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें लिखा है, धन्य तुम हो जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और तुमको सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध हर प्रकार की बुरी बातें कहें। आगे तब आनंदित और मगन अब होना। तुमने क्या होना? झगड़े करने जाना, आनंदित और मगन होना, झगड़ा नहीं करना है। हालेलुया। आगे क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं हाँ? जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हाँ, उन्होंने उनको भी ऐसे सताया जो तुमसे पहले थे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले। हो गया? बैठ जाइए। लास्ट वचन यूहन्ना 20:19 से 23। लास्ट वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20:19 से 23। हाँ, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, लिखा उस दिन जब सप्ताह का जो पहला दिन था, संध्या के समय, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार हाँ। जहाँ चले थे, हाँ, जहाँ चले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। हाँ, यीशु मसीह जब आया उनके बीच खड़े होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तुमको शांति मिले। और यह कह के उसने अपना हाथ हाँ। और अपना पंजर उनको दिखाए। हाँ, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, यीशु ने फिर उनसे कहा, हम्म। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हम्म। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हो गया? हालेलुया। अब देखिए, बैठ जाइए। अब भीड़ की भीड़ आई। क्या आई? यहीं बैठे आप लोग। भीड़ जब आई चंगाई पाके चली गई, उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। एक बारी चंगाई मिली, उसके बाद गए। हालेलुया। अब चेले देखिए, जब भीड़ को विदा किया तो चेले साथ ले गया यीशु। फिर उस संघर्ष में उनको सिखाया, आंधी तूफान आने दिया, खुद सोया रहा। हालेलुया। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर उनको ट्रेंड किया। और उसके बाद जब यीशु मसीह को मार दिया, मरने के बाद भी यीशु भीड़ से नहीं मिला, चेलों से मिला। किससे मिला? किससे मिला? और चेलों से मिला। बोला तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह ने अपने जो है हाथ अब दिखाए और उसके छेद दिखाए जो उसमें थे। और यीशु ने कहा कि लो पवित्र आत्मा ले लो। उसने फूंका। हालेलुया। और उसने कहा पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुमको भेजता हूँ। मैं कहाँ भेजता हूँ? गाली देने, बदनामी करने, झगड़ा करने, क्या करने? समाज में जो है अशांति फैलाने। क्या बोला है? मैं तुमको भेजता हूँ। पिता ने मुझे भेजा और मैं हमको उसने भेजा है संसार में। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया है और ये जरूरी है कि हम भी उसके साथ दुख उठाएं, उसके लिए, उसके राज्य के लिए। आपको भले भले लोग नहीं मिलेंगे, आपको सारे टेढ़े लोग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आपको टेढ़े लोगों के बीच भेजा गया है ताकि क्या आप उनको सीधाई मिलाएं। ऐसा नहीं कि उनके साथ टेढ़े हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने चेले कहाँ ले गए? समुद्र में ले गए, किश्ती में, और आंधी तूफान आने दिया, खुद पीछे सो गए। लिखा है पिछली जो गद्दी में आप सोए थे वो। क्यों? मारने के लिए ले गया वो? नहीं, उनको ट्रेंड करने के लिए कि मेरे ना होने के बाद अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तो तुम कैसे हैंडल करेंगे, तुम कैसे फेस करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु के साथ चलोगे तो आपको शिक्षित जो है कर दिया जाएगा, आपको वचन से भर दिया जाएगा, आपको जो है सामर्थ्य से भर दिया जाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा। आमीन। चंगाई मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद जीवन होना चाहिए। जीवन क्या होना चाहिए?
चंगाई जो है, जीवन जो है चंगाई से बहुत ही अलग है। चंगाई आती है पार्ट टाइम, मैंने देखा है कुछ पार्ट टाइम में चंगाई आ जाती है, उसके बाद आदमी का जो जीवन है वो पूरी तरह जो है बर्बाद हो जाता है। वो सोचता है बस चंगाई इतना काफ़ी है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो है मकसद आपको केवल चंगा करना ही नहीं है, आपको जीवन देना है, आपको पूरी लाइफ में संभालना है, आपको सामर्थ्य ताकतवर बनाना है। आमीन। उसके लिए आपको यीशु के साथ जुड़ना पड़ेगा। भीड़ नहीं, चेला बनना पड़ेगा। भीड़ नहीं, बाइबल में लिखा है कि हर जाति के लोगों को शिष्य बनाओ, शिष्य लिखा है, वहाँ ये लिखा कि विश्वासी बनाओ। विश्वासी तो हम इसलिए कि हम भरोसा करते हैं प्रभु पे, विश्वासी विश्वास करते हैं इसलिए। हालेलुया। केवल वहीं तक नहीं जीवित, ये वहीं तक नहीं रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है परंतु थरथराती है। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ विश्वास किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि आप भीड़ नहीं शिष्य बने। बोलो भीड़ नहीं शिष्य बने। मुझे शिष्य बनना है। आमीन। हालेलुया। ये ज़रूरी है, आपको प्रभु ने चुना है। मुश्किल इसलिए आई ताकि आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको जीवन को बचाना चाहता है, पूरी लाइफ में आपके साथ चलना चाहता है वो, और अपने आप को उसके हाथों में दे देना। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। ठीक है, आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे।